क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात 2:30 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर चली गई और फिर मंदिर के अंदर जो चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वो लड़की कौन थी? आखिर वो लड़की रात के 2:30 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर क्यों गई थी और आखिर उस लड़की ने मंदिर के अंदर क्या क्या देखा? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत भारत दर्शन यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की 7वीं पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध और अमीर तो है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बैकुंठ जैसी अनुभूति भी होती है। यहाँ की हवाओं में अलग सा एहसास है और हर तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर सर्वत्र आपके आसपास ही हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम अभी भी गुप्त रखा गया है, लेकिन कहते हैं इसी गांव से भगवान के लिए फूल, मालाएं और बाकी सभी पूजा के सामग्री इत्यादि आज भी इसी गांव से लाए जाते हैं। यानी तिरुपति मंदिर में अन्य किसी भी जगह की कोई सामग्री नहीं ली जाती, केवल इसी गुप्त गांव से भगवान के लिए सारी सामग्री लाई जाती है। कहा जाता है यहाँ पर रहने वाले लोग काफी पुरानी सोच के हैं। वे अपने गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं देते। साथ ही इस गांव की जो महिलाएं हैं वो कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। इसी गांव में दीपिका नाम की एक लड़की रहा करती थी जो रोजाना भगवान वेंकटेश्वर के लिए फूल मालाएं तैयार करती थी। एक बार रात्रि के समय दीपिका के सपने में भगवान तिरुपति आ गए और उन्होंने उससे कहा कि तुरंत मेरे मंदिर आओ और मेरी ठुड्डी के ऊपर चंदन का लेप लगा दो। जब दीपिका की आंखें खुली तो उसे पसीने छूट रहे थे। ये सपना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक छड़ी रखी हुई है जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान बालाजी की पिटाई उनकी माता इसी छड़ी से किया करती थी। एक बार बचपन में इसी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट भी लग गई थी, जिसके बाद हर शुक्रवार के दिन भगवान के ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। दीपिका ने देखा कि उस दिन शुक्रवार का ही दिन था और भगवान तिरुपति का आदेश था और रात्रि में अगर वो इस बारे में किसी को बताती तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी था। और उसी समय गांव से कुछ ट्रैक्टर फूल, मालाएं व फल लेकर तिरुपति जाने के लिए रवाना हो रहे थे, जिसके बाद चुपचाप दीपिका मौका पाकर उस ट्रक के अंदर छुप गई और रात के 2 बजे फूल मालाओं से भरा ट्रक के साथ तिरुपति मंदिर पहुंच गई। जिसके बाद चुपचाप उस ट्रक से निकलकर दीपिका तिरुपति मंदिर की ओर रवाना हो गई। कहते हैं रात्रि के समय तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उस रात 2:30 बजे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही दीपिका ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया वैसे ही मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। मंदिर के गर्भगृह में जब भगवान की मूर्ति देखी जाती है तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान विष्णु विराजित हो। दीपिका ने देखा कि भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप नहीं लगा हुआ है, तो उसने तुरंत ही चंदन का लेप लिया और अपने हाथों से भगवान की ठुड्डी पर उसे लगाया। जिसके बाद वो भगवान को प्रणाम करके पुनः मंदिर से बाहर आ गई तो मंदिर के कपाट पुनः बंद हो गए। वो उसी ट्रक में बैठकर पुनः अपने गांव जब आई तो गांव वालों को उसने इस पूरी घटना के बारे में बताया तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान वेंकटेश्वर के जयकारे लगाने लगे। जब गांव के कुछ लोग तिरुपति मंदिर गए और वहां के पुजारियों से इस बात का जिक्र किया तो सभी पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शुक्रवार का दिन था, लेकिन वह भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाना भूल गए थे और इसी कारणवश दीपिका के सपने में आकर भगवान तिरुपति ने उसे साक्षात दर्शन दिए थे। आज भी इस गांव के लोग तन मन धन से भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करते हैं और इसी गांव की फूल, मालाएं, प्रसाद व फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अगर आप कभी भी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय बालाजी महाराज।